देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया है हमारा रेट्रो एलिमेंट से। इस टॉपिक को आप कंसिडर कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर भी और जेनेटिक्स के अंदर भी, यानी दोनों में ही ये जो चीजें हैं डिस्कस की जाती हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ आपको कॉलम एक्स दिया हुआ है और कॉलम वाई दिया हुआ है। कॉलम एक्स में आपको कुछ रेट्रो एलिमेंट्स दिए हुए हैं और वाई में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं। आपको सही मैच करके बताना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रेट्रो एलिमेंट्स। देखो डीएनए से आरएनए बनता है, वी ऑल नो। आरएनए से क्या बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या है, डीएनए से आरएनए बना है, फिर से आरएनए से डीएनए ही बनता है, ऐसे एलिमेंट को हम रेट्रो एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ए, बी और सी। ए में पूछा है एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस के बारे में, बी में पूछा है नॉन एलटीआर और सी में पूछा है साइन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस। ठीक है, तो देखिएगा ये जो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस होते हैं ये क्लास 1 के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट हैं। व्हाट इज ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनको हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं, जो डीएनए का एक पार्ट होता है जो जंप करता रहता है, कहीं पर भी जाकर इंसर्ट हो जाता है, तो उनको बोला जाता है ट्रांसपोजेबल। ये भी 2 टाइप के होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 में आते हैं रेट्रो एलिमेंट, यानी कि ऐसे ट्रांसपोजेंस जो कि पहले डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होते हैं, फिर आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट होते हैं और फिर डीएनए जाकर जंप करता रहता है, कहीं कहीं पर इंसर्ट होता रहता है। ठीक है, तो वो आते हैं क्लास 1 के अंदर। तो यहां पर जो तीनों ही एग्जाम्पल दिए हैं ये तीनों ही क्लास 1 यानी कि रेट्रो एलिमेंट में से आए हैं। तो इनमें से ही एक होता है एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस, जो कि क्लास 1 का ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, जो कि इसको एलटीआर क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स होते हैं, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं डायरेक्टली फ्लैंक एंड इंटरनल कोडिंग रीजन। देखो यहां पर एलटीआर का स्ट्रक्चर मैंने लगाया है, यहां पर एलटीआर है यानी मतलब कि टर्मिनल रिपीट है, यानी कि लॉन्ग टर्मिनल रिपीट है, और यहां पर भी ऐसा ही होता है। और बीच में क्या है, बीच में ऐसा रीजन है जिसको प्रोटीन की फॉर्मेशन में यूज किया जाता है, यानी कि कोडिंग रीजन होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया है आपको एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस की। अब ये जो एलटीआर होते हैं उनको कॉपिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। ग्रुप ऑफ रेट्रो ट्रांसपोजेंस आर कॉमनली फाउंड इन हाई कॉपी नंबर, ठीक है, इन एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड प्लांट जीनोम। तो ये जो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस होते हैं उनको कॉपिंग एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उनका कॉपी नंबर यानी वो बहुत सारे नंबर में जीन के अंदर, जीनोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या समझे कि जो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस हैं ये क्या है, क्लास 1 के जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है उसका एक पार्ट है। इनको एलटीआर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके पास लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं और बीच में कैसा होता है, बीच में कोडिंग सीक्वेंस होता है। और इनको कॉपिंग एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका हाई कॉपी नंबर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजेंस क्या हो जाएंगे, दीज आर द कॉपिंग एलिमेंट। तो ए का हो जाएगा हमारा सेकंड, और ए का सेकंड हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर भी हम देख लेते हैं बी में क्या है, नॉन एलटीआर। तो ये क्या होते हैं, देखो हमारे पास जो नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, देखो एलटीआर का मतलब क्या था, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, और नॉन का मतलब क्या हो जाएगा कि वहां पर ये लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, रेट्रो ट्रांसपोजेंस आर प्रेजेंट इन मोस्ट यूकैरियोटिक जीनोम्स, ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं। नॉन एलटीआर ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है साइन और एक होता है लाइन। ठीक है, तो यहां पर डायग्राम भी मैंने लगाया है, देखो ये है एलटीआर वाला पोर्शन। इसमें क्या है, यहां पर भी एलटीआर है और यहां पर भी एलटीआर है, बीच में वो जीन है जो कि जाकर प्रोटीन बनाएगा। लेकिन अगर नॉन एलटीआर की बात करें तो देखो यहां पर कहीं पर भी एलटीआर नहीं है। 5 प्राइम यूटीआर है और 3 प्राइम यूटीआर है, लेकिन एलटीआर नहीं होता। यूटीआर क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन, और एलटीआर क्या है, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। तो एलटीआर में ये होते हैं, नॉन एलटीआर में नहीं होते हैं। ये फर्दर 2 टाइप के हैं, एक होता है साइन और एक होता है लाइन। साइन मतलब शॉर्ट इंटरस्प्रेड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, दैट इज साइन, जिसका एग्जांपल है ALU एलिमेंट, और लॉन्ग इंटरस्प्रेस न्यूक्लियर एलिमेंट दैट इज लाइन, इसका एग्जांपल है L1 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए एक बार मैच कर लेते हैं, साइन का ALU है, लॉन्ग का L1 है। ठीक है, तो यहां पर साइन दिया हुआ है, साइन क्या है, साइन हो जाएगा, अभी हमने देखा है ALU एलिमेंट। और ये नॉन एलटीआर क्या होते हैं, ये 7 से 21 बेस पेयर के टारगेटेड सीक्वेंस होते हैं, यानी कि जो हमने अभी देखा है नॉन एलटीआर, इनका कितना सीक्वेंस होता है, 7 से 21 बेस पेयर। तो बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 3, तो ये हमारा सही आंसर है फर्स्ट। ठीक है, ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए नई है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।